हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। जो हमारी क्लास 2000 एमसीक्यू सीरीज की आज 35वीं क्लास है। इससे पहले हम 34 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग आपके 1020 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज उससे हम आगे देखने वाले हैं। डेली हम इसमें 30 क्वेश्चन का एक सेट रखते हैं, जो आपका कंप्लीट रिवीजन जो सिलेबस है उसका करा रहे हैं इसके थ्रू। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हमारी क्लास रोज़ाना होती है आपकी 1 बजे, दोपहर 1 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए क्या इसका आंसर होगा? क्वेश्चन कह रहा है किस अंतःस्रावी हार्मोन को लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, जो प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध निकालने में मदद करता है? बताइए, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर आपका थायरोक्सिन? तो बात करें आपका, ये आपका ऑक्सीटोसिन, कौन-सा? ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या, क्या कह रही है? एक प्रकार से बात करें, आपका जो ऑक्सीटोसिन होता है, हार्मोन होता है, मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से से निकलता है, यानी कि स्रावित होता है। ठीक है? यह प्रसव के दौरान बच्चेदानी को सिकुड़ने, बच्चे को बाहर धकेलने, पुश करने और बच्चे के जन्म के बाद माँ के जो स्तन में दूध का निर्माण होता है, उसे जो है बाहर निकालने के लिए एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? इसीलिए इसे क्या लव हार्मोन कहते हैं। ठीक है? क्योंकि ये माँ और बच्चे का एक प्रकार से बात करें, जो भावनात्मक जो जुड़ाव होता है, ठीक है? बॉन्डिंग होती है एक प्रकार से इमोशनल, तो उसको जो है उत्पन्न करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एचआईवी वायरस मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की किन विशिष्ट कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे इंसान बीमारियों से लड़ने में जो है अक्षम हो जाता है? बताइए। लाल रक्त कोशिकाएं या फिर आपकी सीडीएस टी लिम्फोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स या फिर आपके न्यूट्रोफिल्स? बताइए। बताइए। तो ये आपकी जो सीडीएस-टी, जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है? हेल्पर सेल्स, ठीक है? ये जो है क्या हो जाती है? आपकी नष्ट हो जाती है, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका एचआईवी वायरस होता है, सीधे हमारी जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता होती है, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है? उसको खत्म कर देता है। उसकी जो CD4 हेल्पर जो कोशिकाएँ होती हैं, उन पर हमला करता है, उनको नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे शरीर जो है किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के जो है लायक नहीं रहता है, ठीक है? यह वायरस इन कोशिकाओं को अंदर जो है अंदर घुस कर के उनकी कॉपी बना लेता है, ठीक है? डुप्लिकेट एक प्रकार से, और उन्हें मार देता है। जब तक एक स्वस्थ इंसान में CD4 जो है काउंट 200 सेल्स प्रति MMQ से नीचे गिर जाता है, तो उस अवस्था में जो है एक प्रकार से एड्स, पहले तो एचआईवी होता है, एचआईवी के बाद क्या बनता है? आपको एड्स बनता है, ठीक है? जहाँ हम आपको जो है मामूली सर्दी, खाँसी जानलेवा भी आपके लिए बन सकती है, क्योंकि शरीर में क्या होता है, वो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लायक नहीं रहता है, ठीक है? तो जैसी खाँसी हो, ठीक है? या कोई हल्का-सा इन्फेक्शन है, उसमें भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव कान का मुख्य कार्य केवल सुनना नहीं, कान का कौन-सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है या फिर उसके लिए कार्य करता है? कान का पर्दा, कोक्लिया, अर्धवर्तिका जो नलिकाएँ होती है वो, या फिर आपका जो पिना होता है वो? तो जो आपकी अर्धवृत्ताकार जो आपकी नलिकाएँ होती हैं, ये, ठीक है? व्याख्या देख लीजिए। देखिए, कान क जो है आपका कान केवल केवल सुनने के काम नहीं आता। वो आपके शरीर के एक प्रकार से बैलेंस को जो है कंट्रोल करता है। हमारा भीतरी कान में 3 अर्धवर्त्तकार नलिकाएँ होती हैं, जिसमें एक खास तरल पदार्थ भरा होता है। जब हमारा जो सिर होता है, यानी हम अपना सिर घुमाते हैं या चलाते हैं, तो ये तरल पदार्थ हिलता है और हमारे दिमाग को एक प्रकार से सिग्नल भेजता है, ठीक है? कि हम किस दिशा में जो है मुड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में यदि कोई मरीज बेहोश है, लेकिन सामान्य रूप से साँस ले रहा है, तो उसे किस स्थिति में लिटाना सबसे सुरक्षित होता है?
सीधा पीठ के बल लेटाना, या फिर उसको जो है रिकवरी जो पोजीशन होती है वो देना, या फिर पेट के बल, या फिर आप उसको पैर ऊपर करके जो है लेटा दें। तो इसमें बात करें जो आपकी एक रिकवरी जो आपकी पोजीशन होती है, वो देनी होती है, ठीक है? किसी भी मरीज को। देख लेते हैं व्याख्या क्या कह रहा है, ठीक है? देखिए, बेहोश इंसान को कभी भी जो है सीधा पेट के बल नहीं लिटाना चाहिए, क्योंकि उससे जो जीभ है पीछे गिर करके सांस की नली को ब्लॉक कर सकती है, या उल्टी होने पर जो है फेफड़ों में भी जा सकती है, ठीक है? इस प्रकार से कभी भी किसी इंसान को पेट के बल नहीं लेटाना चाहिए। मरीज को हमेशा करवट के बल लेटाएं, ठीक है? इसमें एक हाथ सिर के नीचे, और मतलब जो उसका पैर है मुड़ा हुआ होता है, ठीक है? इस प्रकार में इसको इस पोजीशन में लेटाना चाहिए। इससे क्या होगा, इसकी जो सांस की नली होगी वो खुली रहती है, और अगर उसको उल्टी होती है तो वह बाहर गिर जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिन विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, जो प्रजनन अक्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आवश्यक है, और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है? विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ई, जिसको टैकोफेरॉल कहते हैं, या फिर आपका विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनिन भी कहते हैं। तो ये आपका फिनोक्विनिन, सॉरी, विटामिन ई यानी कि टैकोफेरॉल होता है, ठीक है? व्याख्या है इसकी, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है, और यह एक वसा में घुलने वाला विटामिन भी है, ठीक है? क्योंकि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वसा में घुलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते हैं, ठीक है? इसका बेनिफिट आपको क्या होता है? ये कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, त्वचा को एक प्रकार से यंग रखता है और चमकदार, ठीक है? इसीलिए इसे जो है ब्यूटी क्रीम्स में भी यूज़ होता है इसका, और स्त्री-पुरुष में प्रजनन अक्षमता को एक प्रकार से बनाए रखता है, ठीक है? बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार फ़िक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार फ़िक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसे एफआईपीवी भी कहते हैं, की खुराक शिशु को किस मार्ग से दी जाती है? क्या रूट होता है? किस माध्यम से जो है उसको दी जाती है? ओरल दी जाती है मुँह से, या फिर इंट्रामस्कुलर तरीके से, या फिर आप उसको सबक्यूटेनियस तरीके से देते हैं, या फिर आप उसको इंट्राडर्मल यानी कि त्वचा की परतों के बीच में? बताइए। ये है आपका इंट्राडर्मल यानी कि डी, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार अब जो है ओपीवी का यूज़ करती है, जैसे आपका जो ड्रिप मुँह में डाली जाती है वो वाली, ठीक है? इसके साथ-साथ आपकी बात करें एफआईपीवी जो इंजेक्शन होते हैं ये भी दिए जाते हैं, ठीक है? अब बात करें रूट की, यानी कि किस माध्यम से दिया जाता है, तो इसे 6 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में दोनों ही मतलब जो आपकी दाहिनी बाँह होती है उसके ऊपरी हिस्से, ठीक है? में त्वचा की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसके मध्य में यानी बीच में दी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में शरीर में 2006 हड्डी, एक मानव एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के समय एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो बात करें, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो लगभग उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन जब वह वयस्क हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियां हो जाती हैं, क्योंकि वे छोटी-छोटी हड्डियां होती हैं, जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। व्याख्या मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइलेरिया या हाथी पाँव नामक गंभीर बीमारी मुख्य रूप से किस मच्छर के काटने से फैलती है? मादा एनोफिलीज, एडिस एजिप्टी, या फिर क्यूलेक्स जो मच्छर होता है वो, या फिर जो आपकी सैंड फ्लाई, एक प्रकार से कह सकते हैं सैंड फ्लाई, या फिर आप उसको बालू मक्खी भी कह सकते हैं। बताइए। तो जो इसमें आपका क्यूलेक्स मच्छर होता है, इसकी प्रजाति के जो मच्छर होते हैं वो काटते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं? एक तो आपकी गुणसूत्रों की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो है एक प्रकार से जोड़ियां पूछी है। तो जोड़ियों की बात करें तो आपकी 23 जोड़ियां होती हैं, और अगर नंबर पूरे बात करें इसकी 2 में गुणा कर दीजिएगा, छियाली वो 23 दूनी 46, ठीक है, यानी कि आपकी दुगुना, ठीक है। तो जोड़ी पूछे 23 जोड़ी, और जो कुल संख्या पूछे आपके 46 होते हैं, क्योंकि एक जोड़ी में दो जो है 2 का जोड़ा होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या है आपकी, मनुष्य की हर सामान्य कोशिका में केंद्रक में डीएनए धागों के रूप में जो एक प्रकार से पैक रहता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इनकी अगर संख्या देखें तो 46, और जोड़ों की बात करें तो 23 पेयर इनके होते हैं, जिसमें 22 जोड़े पुरुष और महिला दोनों में समान, लेकिन एक जोड़ा वह होता है जो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव के, बताइए, एक स्वस्थ मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है, अल्कलाइन बनाता है, इसको बताइए। 6.4, 7, 7.4 या फिर 8.2? तो आपका होता है, ये आपका 7.4 से ऊपर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को जो है हम कई बार पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपका ब्लड क्लॉट पर, यानी कि आपका जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल, तो विटामिन के, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव आँख का वह कौन-सा दृष्टि दोष है जिसमें पास की वस्तुओं तो जो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएँ होती हैं वो आपको धुंधली दिखाई देती हैं, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं? बताइए, क्या है? चारों में से हाइपरमेट्रोपिया है, जिसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, या फिर आपका मायोपिया है जिसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, या फिर आपका जो है प्रेसबायोपिया है जिसको जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, या फिर आपका जो मोतियाबिंद होता है वो होता है? बताइए। तो आपका मायोपिया, कौन-सा? आपका जो मायोपिया होता है, ठीक है? ये होता है, सॉरी बी, ठीक है? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, मायोपिया की बात करें इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें आँख की जो पुतली है लंबी हो जाती है, या फिर जो कॉर्निया है उसका जो वक्र है वह बढ़ जाता है, ठीक है? जिससे दूर के जो आने वाले प्रकाश की किरणें हैं रेटिना पर फोकस होने के बजाय आपके रेटिना के ठीक आगे वाले हिस्से पर जो है फोकस हो जाती है, इस प्रकार से। इसे ठीक करने के लिए आप अवतर लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? मतलब डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दूषित पानी और भोजन से फैलने वाला टाइफाइड बुखार मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? बताइए, फेफड़ों को, आंतों को, यकृत को, या फिर मस्तिष्क को? तो जो आपकी आंतें होती हैं सबसे ज़्यादा जो है इनको जो है ये प्रभावित करता है, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसको एक प्रकार से इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं, यानी कि आंतों का बुखार, ठीक है? टाइफाइड जो है आपका, बात करें आपका साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत ज्वर भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि यह बैक्टीरिया सीधे हमारी छोटी आंत जो होती है ना उसमें संक्रमण फैलाता है, ठीक है? इसके कारण क्या होता है, आपके आंतों में अल्सर, जो छाले होते हैं वो बन जाते हैं, जिससे तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त, कब्ज की शिकायत, ये सभी इसके एक प्रकार से संकेत होते हैं। इसके लिए विडाल टेस्ट आपका किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन-सा भाग शरीर के तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर, भूख, प्यास को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है? सेरेब्रम, सेरेलिब्रम, बताइए। सेरेब्रम, सेरेबेलम, थैलेमस, या फिर आपका हाइपोथैलेमस? तो इसका आपका हाइपोथैलेमस होता है, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। द कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद जो है महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक प्रकार से।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्दियों में बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जो होती है, उसको जलाकर सोने से दम घुटने का मुख्य कारण कौन-सी जहरीली गैस बनती है? देखिए, जब भी आप किसी मतलब लकड़ी वगैरह को जलाते हैं, ठीक है? तो उससे एक गैस निकलती है जो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जहरीली होती है। उससे क्या होता है, दम घुट जाता है किसी भी व्यक्ति का। तो उसका नाम यहाँ पर पूछा है। बताइए। तो ये आपका सीओ होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? सीओ बहुत ज़्यादा जहरीली आपकी होती है। इससे मनुष्य का दम घुट जाता है, ठीक है? इसको एक प्रकार से साइलेंट किलर भी कहते हैं। जब कोयला जो है कम ऑक्सीजन में जलता है, तो वहाँ पर जो है सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। इसमें ना तो कोई रंग होता है और ना ही गंध होती है, बस घुटन सी महसूस होती है। और इससे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का दम घुट सकता है। ये क्या करती है, हमारे खून में यानी कि हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है, उसकी तुलना में 200 गुना ज़्यादा तेज़ी से चिपकती है यानी कि घुलती है। जिससे शरीर के जो अंग होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है पहुँचना बंद हो जाती है और इससे व्यक्ति को जो है नींद में ही कोमा में भी जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पुरुषों में पाया जाने वाला प्राथमिक सेक्स हार्मोन कौन-सा है जो शुक्राणु उत्पादन और पुरुष विशेषताओं जैसे दाढ़ी, मूंछ, भारी आवाज़ इस प्रकार के जो सिम्पटम्स होते हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बताइए, एस्ट्रोजन होता है या फिर टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर प्रोलैक्टिन होता है? बताइए। बिल्कुल, तो आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई की क्या सीमा जो है मानी जाती है? बताइए। तो ये आपकी मानी जाती है 18.5 से लगभग 24 पॉइंट यानी लगभग 25 तक। ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। बीएमआई कैलकुलेशन किस प्रकार से जो है काम करता है। ये किसी भी व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई से जो है भाग दे करके निकाला जाता है। ठीक है? इसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य विश्राम कर रहे बताइए। एक स्वस्थ विश्राम कर रहे युवा मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? बताइए। बिल्कुल, तो ये आपका 120/80, ठीक है? एमएमएचजी होता है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है? सामान्य रक्तचाप भी सभी को पता ही है, 120/80 होता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, जहाँ हवा से ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर आती है? तो ये होती है आपकी एल्वियोली, जिनको वायुकोष भी कहते हैं। बताइए। ठीक है, इसकी व्याख्या है, हमारे फेफड़ों के अंदर हवा की जो नलियाँ होती हैं, शाखाओं में बटी होती है और अंत में अंगूर के जैसी छोटी-छोटी संरचना होती है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, इस प्रकार की बारीक थैली होती हैं। ठीक है? तो उन्हें क्या बोलते हैं? एल्वियोली कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है, जो हमारे दाँतों की सबसे बाहरी परत बनाता है? बताइए। एक बार के लिए हमें ये ना पता हो कि बाहरी परत किससे बनती है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ होता है, वैसे तो हड्डियाँ भी कठोर होती है, लेकिन हड्डियों से भी कठोर आपका दाँत का एक हिस्सा होता है, दाँतों में होता है, इनेमल उसको बोलते हैं। यहाँ से भी आप जो है इसको कर सकते थे, ठीक है? दाँतों के ऊपर सफ़ेद और चमकदार हिस्सा जो है इनेमल कहलाता है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है? ये मुख्य रूप से कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट का बना होता है और दाँतों की जो अंदरूनी संवेदनशील जो परत होती है, उनको चबाने के दबाव, बैक्टीरिया, एसिड इस प्रकार के जो मतलब एक प्रकार से जो हमें नुकसान पहुँचाने वाले जो कारक होते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिश किए हुए चावल खाने वाले क्षेत्रों में लोगों को मुख्य रूप से किस बीमारी का खतरा होता है? बताइए।
देखिए, कई बार हम इस बात को समझ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं कि चावल को बार-बार धोने से उसमें क्या हो जाता है, विटामिन कौन-सा? विटामिन बी1 कम हो जाता है, धुल जाता है यानी पानी के थ्रू निकल जाता है। तो विटामिन बी के कारण कौन-सा आपको बेरी-बेरी रोग हो जाता है। तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन-सी है जो सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक सिग्नल भेजने का कार्य करती है? बताइए। लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं या फिर आपकी पेशी कोशिका? बिल्कुल, तो ये आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रकार से मैसेंजर का कार्य करती है यानी मैसेज पहुँचाने का। तंत्रिका कोशिकाएँ या न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम की जो मूल इकाई होती है उसको कहते हैं। शरीर में कुछ न्यूरॉन्स की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। जैसे रीढ़ की हड्डी से पैर के अंगूठे तक जाने वाली नसें। यह कोशिकाएँ कभी विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए दिमाग में चोट लगने पर वे खुद को ठीक नहीं कर पाती। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रक्त समूह में आरएच फैक्टर की खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीयर और एएस वीनर ने किस जानवर के खून से में की थी? कुत्ते, चमगादड़, रेसिस बंदर या फिर गिनी पिग? तो ये आपका रेसिस नामक एक बंदर था, ठीक है? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आरएच का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है? उत्पत्ति, इसका मतलब क्या होता है? वो देख लेते हैं। आरएच का मतलब होता है एक रेसिस नामक बंदर था, ठीक है? वैज्ञानिकों ने जब इस बंदर के खून की जाँच की तो उन्हें लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक नया एंटीजन मिला था, ठीक है? जिन इंसानों के खून में ये एंटीजन होता है, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है और जिनमें नहीं होता है, उनका नेगेटिव कहलाता है। यह गर्भावस्था के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्याख्या देख लेते हैं। मानव आमाशय में कौन-सा शक्तिशाली अम्ल एसिड स्रावित होता है जो भोजन को पचाने और हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको मारने में काम आता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आपका नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो ये आपका सबको पता है HCl हमारे पेट में पाया जाता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र में के रेटिना पर किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब चित्र या फिर इमेज भौतिकी के नियमों में नियमों के अनुसार कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, विजुअल और जो है इरेक्ट, या फिर वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, आभासी और उल्टा होता है, या फिर आपका जो वास्तविक और सीधा होता है? बताइए। तो ये वास्तविक और हमेशा उल्टा बनता है, ये आपको बात याद रखना है, ठीक है? कभी कभी इमेज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, बात करें, हमारी आँख का जो प्राकृतिक लेंस है एक उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना का फोकस एक प्रकार से करता है, जिससे हमेशा एक वास्तविक और उल्टी तस्वीर हमारे जो माइंड में है जो है छपती है, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है उल्टे सिग्नल को प्रोसेस करके हमें सीधी वस्तुएं दिखाता है। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि यहाँ एमिनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है। बताइए। तो आपके जो राइबोसोम्स होती हैं, ये आपकी जो है एक प्रकार से बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राइबोसोम्स कोशिका के अंदर बहुत छोटे-छोटे कण होते हैं, जो या तो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं या फिर आपका बात करें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें चिपके रहते हैं। इनका एकमात्र काम क्या होता है, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, उनसे जो मिलने वाले निर्देशकों को पढ़ना, ठीक है? शरीर की ज़रूरत के हिसाब से जो है अलग-अलग प्रकार के प्रोटीन, जैसे बाल, नाखून, एंजन्स, इन सबको बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है? सॉरी, आवाज़ आ गई होगी अब। चलिए बताइए।
मानव मूत्र का हल्का पीला रंग मुख्य रूप से किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। बिलिरुबिन, यूरोक्रोम, मेलानिन या फिर हीमोग्लोबिन? बिल्कुल। तो ये आपका जो होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। यूरोक्रोम पिगमेंट आपका जब लाल रक्त कोशिकाएं 120 दिन बाद मर जाती हैं तो उनके हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलिरुबिन बनता है। यह बिलिरुबिन आंतों और खून में होते हुए गुर्दों तक पहुंचता है जहां यह यूरोक्रोम में बदल जाता है। ठीक है, इसी यूरोक्रोम के कारण पेशाब का जो रंग होता है पीला होता है। पानी कम पीने पर यह गाढ़ा हो जाता है जिससे पेशाब गहरा पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यकृत में पाई जाने वाली उन विशिष्ट भक्षक कोशिकाओं को क्या कहते हैं जो खून में मौजूद पुराने आरबीसीज और बैक्टीरिया को खाकर नष्ट कर देती हैं? बताइए। श्वसन कोशिकाएं, कुफुर कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं या फिर गोबल गोबलेट कोशिकाएं? गोबलेट कोशिकाएं। तो ये आपकी जो कुफुर कुफुर कोशिकाएं होती हैं वो, ठीक है, बी। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, कुफुर जो कोशिकाएं होती है यकृत की विशेष जो आपकी माइक्रोफेज कोशिकाएं होती है उनमें शामिल है। जब पेट और आंतों में खून पोर्टल वेन के जरिए यकृत में आता है तो कुफुर कोशिकाएं उसमें मौजूद किसी भी बैक्टीरिया, मृत कोशिकाएं या फिर कचरे को जो है तुरंत खा जाती हैं ताकि साफ खून को हृदय तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण पूरी तरह से किस पर निर्भर होता है? माता के एक्स गुणसूत्र पर, पिता के वाई गुणसूत्र पर, पोषण पर या फिर उसके पर्यावरण पर? तो हमेशा पिता के जो वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है, उस पर इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एचआईवी एड्स संक्रमण का शुरुआती पता लगाने के लिए सबसे आम स्क्रीनिंग टेस्ट एलिसा का पूर्ण रूप आपको बताना है। बताइए। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर से एक और नई क्लास के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।